फाइनली जगत दीदी के होने वाले हस्बैंड का भी रिप्लाई आ चुका है। बहुत दिन से लोग वेट कर रहे थे कि आखिरकार वो कहाँ गायब हो गए। यूट्यूब पे कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब भी रिएक्शन चैनल्स कुछ भी वीडियो बनाते थे, लाइव करते थे, वहां जाके ये स्पेशली कमेंट करते थे और इन्हें किसी भी हेट कमेंट्स का कभी बुरा नहीं लगता था। इसलिए कहीं ना कहीं इनके नेचर को बहुत अच्छा कहा जाता था। लेकिन वहीं पे साथ में दीदी को भी समझाया जाता था कि अगर कुछ सीखना है तो अपने होने वाले हस्बैंड से सीखो। तुम कितनी ज्यादा घमंडी हो, तुम कितनी ज्यादा रूड हो, तुम अपने बिहेवियर पे जो है थोड़ा सा काम करो। ये बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या रिप्लाई किया है, क्या उनके मन में चल रहा है ये सब गंदगी देख के, कि उनकी होने वाली वाइफ के क्या क्या काले चिट्ठे थे, क्या क्या काले कारनामे थे जो कि उनको पता था या नहीं पता था। अब उनका कहना ये है, कमेंट किया है सरिता जेठू दरक को, उन्होंने रिप्लाई किया है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारे लिए सोचा। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं, कहां से नहीं। समय जो दृश्य दिखा रहा है वो देखा नहीं जा रहा और ऐसे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। इसीलिए पहले हम खुद को सेटल कर लें, उसके बाद ही कुछ कह पाना उचित होगा। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है जो पूरी तरह शोक है, सदमे में है। तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई उनकी जो फैमिली है ना, ये सब गंदगी देख के कितना शौक में होगी। उनकी मम्मी जो कि उनकी बेटी को उठा के किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रही थी स्टेज पे, किस तरीके से वो डांस कर रही थी कि उन्हें देखिए एक पोती भी मिली है बहू के साथ। लेकिन नहीं पता था कि वो जो उनकी होने वाली बहू है वो तो कुछ और ही रंग रलियां मना रही है। ये इन्होंने लिखा है कि वही स्थिति से गुजर रहे हैं हम और हमारे सारे रिलेटिव्स। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने कम से कम हमारे लिए सोचा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन्होंने रिप्लाई किया है और सच में ये बहुत ज्यादा शौक हैं और नहीं समझ पा रहे कि आगे आने वाले टाइम में उनको क्या करना चाहिए। वैसे कहा जाए तो देखिए बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है कि 15 दिन के अंदर जो है ये लोग शादी करने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके की चीजें रिकॉर्डिंग में भी आई हैं जहां पे सचिन थे और ये बोला जा रहा था कि अब मैं 15 दिन में शादी करके दिखाऊंगी इसे, जल्दी से जल्दी जो है मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए वरना ये इंसान मेरी शादी नहीं होने देगा। तो अब देखना ये रहेगा कि भाई ये लोग क्या सच में 15 दिन में शादी करते हैं? क्या सुमित अभी भी इतनी सारी चीजें जानने के बाद उस औरत से शादी करेंगे, या फिर ये जो होने वाली जो इनकी शादी थी ये शादी टूट जाएगी? जब से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम सुमित का भी नाम आया था। सुमित का नाम आ रहा था, बोल रहे थे कि सचिन ने खुद बोला था कि मैं कुछ भी कर सकता था लेकिन उस टाइम पे संभालने वाला इंसान जो है वो सुमित ही था। और कहीं ना कहीं ये भी पता लगा है कि वो जो बिहारी वर्ड था ना उनके फोन में, जो उनका नंबर फीड था बिहारी नाम से, वो चीजें भी सुमित ने बताई थी। ये सब चीजें सुमित ने लीक करी थी और हो सकता है इस वजह से जो दीदी हैं उनको गुस्सा भी आया हो और आने वाले टाइम में शायद वो उनसे बदला लें, या फिर ये कहें कि भैया उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा था। जब इनकी सगाई हुई थी आप लोगों को पता होगा, बहुत सारी उस टाइम पे भी बातें होने लगी थी कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो सगाई हुई है ना ये कोई अरेंज मैरिज होगी, ऐसा लग रहा है कि ये लव मैरिज है। तो इस पे भी वो दन दनाती हुई यूट्यूब पे आ गई थी लोगों को जवाब देने, उल्टा सीधा बात करने कि मुझे कवारा लड़का मिल गया है, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मेरी शादी जो से जल रहे हैं लोग। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट वो क्रिएटर्स को बोल रही थी जिनके साथ उनकी नहीं बनती। वो कहते हैं ना कि धुआं भी वहीं उठता है जहां पे आग लगती है, तो वो चीजें भी सारी सच निकली आखिरकार कि इनकी जो ये शादी हो रही थी ना ये कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, ये एक लव मैरिज थी। ये जो है कुछ साल से इनको डेट कर रही थी, जिसका पता अच्छे खासे से सचिन को था और वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती थी। इधर से सुमित को भी पागल बनाया जा रहा था, उधर से सचिन को भी लूटा जा रहा था। जब ये चीजें सचिन को पता लगी तब जाके सचिन को जो है रियलाइज हुआ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि मुझसे जो है सिर्फ पैसे के लिए जो है ना मुझे रखा जा रहा है, या फिर आने वाले टाइम में भी अगर वो मुझसे रिश्ता रखती है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि भाई क्या सुमित को सच में ये चीजें नहीं पता थी, या फिर मतलब पता होने के बाद भी वो इनसे शादी करना चाहते थे और उन्होंने सगाई करी, या फिर ये कहे कि सगाई के बाद उनको पता लगा? क्योंकि जो भी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है वहां पर जहां नीतू मेहना थी और साथ में वो जो एक जज थी, एक लेडी, मतलब उन्होंने जब बोला कि दीदी आप एक काम करिए जल्दी से सारी चीजें आज की आज जो है जीजू को बता दीजिए, उनको जो भी चीजें थी ना आप दोनों के बीच में सब बता दीजिए, तो वहां पर जो ये दीदी थी ये बिल्कुल एकदम चुप्पी साधे हुई थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी।
क्योंकि शायद जो है उनको अंदर से पता था कि उनको भाई वो चीजें पता हैं। अब मैं इन लोगों के सामने सारी पोल पट्टी कैसे खोलूं? मेरे और सचिन के बीच में जो भी रिश्ता है उन सब चीजों की भनक सुमित को है, और उनका ये भी कहना कि ये शादी मैं इसलिए कर रही हूँ अपनी सिर्फ और सिर्फ बेटी के लिए, मतलब सिर्फ अपना एक पर्पस सोल्व करना था सुमित से शादी की। और बाकी बात करें अगर शादी के बाद जो है सचिन से भी रिलेशन रहता उनका, वो चीजें बहुत अलग थी, क्योंकि जब उनके मन में ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी सुमित के लिए, तो फिर आप समझ सकते हो कि आगे आने वाले टाइम में भी किस तरीके का रिलेशन रहता। जो ये मोहतरमा है ना, ये तो भैया बहुत बड़ी हीरोइन निकली। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी DDLJ, वहां पर एक सीन होता है, उसमें आई थिंक नाम काजोल का सिमरन और लड़के का राज होता है शाहरुख खान का। जब वो लड़की जो है अलग हो जाती है, काजोल पंजाब चली जाती है, वहां पे वो करवा चौथ करती है। उस टाइम पे जिस दिन वो फास्ट करती है तो अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को बोलती है कि अगर मैं पानी पीऊंगी अगर तो तुम्हारे हाथों से ही पीऊंगी, वरना मैं भूखी रह जाऊंगी, मैं जो है उसके हाथ से पानी नहीं पीऊंगी। तो सेम ये चीजें जो है दीदी सचिन के साथ कर रही थी, क्योंकि सगाई वाले दिन भी उन्होंने जो है ये बोला कि अगर मैं रिंग पहनूंगी सचिन तो तुम्हारे नाम की पहनूंगी, तुम मुझे रिंग लाके दोगे वो रिंग मैं पहनूंगी, मैं जो है सुमित की रिंग भी नहीं पहनूंगी। तो अब आप ये सोच लीजिए कि भाई आने वाले टाइम में क्या वो अपने जो उनके हस्बैंड बन रहे थे सुमित, क्या वो उनसे सच में ही वो अटैच रह पाती, क्या वो दिल से उस रिश्ते को निभा पाती? एक साइड तो सचिन को सगाई तक भी पागल बनाया जा रहा था कि अब मैं मेरा जो है तुम ही हो सब कुछ, अपना पति मतलब बना बैठी थी उसे, सारी चीजें उसके साथ हो रही थी, हर चीज जो है उससे शेयर करती थी, और इस इंसान को इस तरीके से बेवकूफ बनाया गया था कि भाई शादी के बाद भी जो है ना तुम और हम एक साथ रहेंगे। मतलब सुमित तो सिर्फ जो है साइड रहेगा, ताशी के लिए मैं शादी कर रही हूँ क्योंकि ताशी को एक बाप की जरूरत है। जो सुमित जी हैं इन्होंने एक जगह और कमेंट किया था एक रिएक्शन चैनल पे कि 10-15 दिन का टाइम दीजिए, हम जो है सारा काम आपको बता देंगे बहुत जल्दी। अब 10-15 दिन में भाई ऐसा क्या होने वाला है? क्या 10-15 दिन में वो सच में शादी करने वाले हैं? क्या ये चीजें सच होने वाली? क्योंकि जिस तरीके का रायता आपको पता है YT पे फैला है, ये तो मुझे नहीं लगता कि सालों साल भी लोग अब भूल पाएंगे, या फिर किसी क्रिएटर पे जो कि इन जैसी कोई सिंपैथी लेने वाली अगर कोई क्रिएटर यहाँ पे आती है और सच में अगर वो बहुत ज्यादा दुखी है और उन्हें जो है हेल्प की जरूरत है, तब भी लोग जो है ना आने वाले टाइम में हेल्प नहीं करेंगे, यही सोच के कि एक ने ऐसा किया है तो भाई सब लोग ऐसे ही हो। कि सच में जो भी चीजें यहाँ सोशल मीडिया पे आई है बहुत ही शर्मनाक कर देने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो भी सचिन ने ये चैट दिखाई है ये फेक भी हो सकती हैं। देखिए अगर ये चैट फेक होती ना तो वो कब की सामने आ जाती दोनों बहन भाई, क्योंकि हमेशा से उन्होंने कभी भी ऑडियंस को जो है ना बोलने नहीं दिया, हमेशा से लीगल की धमकी, हमेशा से चैनल्स पे जाके कमेंट करना, इसको डिलीट करो, इसको ऐसा करो वैसा करो। अगर ये चीजें गलत होती, इतना ज्यादा रायता अगर ये गलत होता फैला हुआ तो वो कब का आ जाती इसको समेटने, लेकिन वो नहीं आई। उनको भी पता है ये सब चीजें सच हैं, और कुछ भी अगर इन चीजों को वो बोलेंगी, झुटलाएंगी, सच वाली चीजों को अगर वो बोलेंगे ये चीजें झूठ हैं, तो सचिन के पास और भी प्रूफ हैं जो कि वो सोशल मीडिया पर रख देगा। आप लोगों का क्या कहना है कि क्या भाई सुमित अब सच में शादी करेंगे आने वाले टाइम में, या फिर ये सगाई तोड़ देंगे? जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।